डिसिप्लिन यानी अनुशासन एक व्यक्ति की सफलता और समाज के विकास के लिए मूल आधार है। लेकिन आज हमारे देश के युवा इस महत्वपूर्ण गुण में कमी महसूस करते हैं। यह समस्या ना सिर्फ भारत तक सीमित है बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अलग अलग रूप में देखी जा सकती है। इस वीडियो में हम भारत और विदेशों के युवाओं के डिसिप्लिन की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे और समाधान की दिशा में प्रशासन, समाज और व्यक्ति के योगदान पर चर्चा करेंगे। भारत के युवाओं में डिसिप्लिन की कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ रोल मॉडल्स, एजुकेशन सिस्टम, पेरेंटल ओवर इंटेलिजेंस या और पीयर प्रेशर। सोशल मीडिया और गेमिंग का अत्यधिक प्रभाव बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स ज़्यादा समय स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। आज के युवाओं के सामने ऐसे रोल मॉडल्स की कमी है जो डिसिप्लिन को अपनी सफलता का कारण बताते हों। हमारी शिक्षा प्रणाली रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करती है और लाइफ स्किल्स जैसे डिसिप्लिन को प्रमोट नहीं करती। पेरेंट्स ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गए हैं, जिस वजह से डिसिप्लिन सिखाने पर कम ध्यान दिया जाता है। फ्रेंड्स के बीच कूल बनने के चक्कर में दूसरों की दुर्बलता पर हंसना एक ट्रेंड यानी प्रवृत्ति बढ़ रही है। बाहर के देशों का हाल, जापान जैसे देशों में बच्चों को छोटी सी उम्र से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस पर ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जापानीज स्कूल क्लीनलीनेस और पंक्चुअलिटी को करिकुलम का पार्ट बनाते हैं। जर्मनी की बात करूं तो जर्मन टाइम मैनेजमेंट और प्रोफेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। उनका एजुकेशन और अपब्रिंगिंग सिस्टम डिसिप्लिन सिखाता है। अगर मैं लेस डिसिप्लिन सोसाइटी जैसे यूएसए और यूके की बात करूं तो फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहां पर दिया जाता है, जिस वजह से कुछ जगह डिसिप्लिन की कमी होती है। स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया के एडिक्शन की वजह से बच्चों और युवाओं का फोकस वीक होता है वहां पर। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार एवरेज अमेरिकन टीनेजर दिन के 7 से 8 घंटे स्क्रीन के सामने बिता रहा है। हम भारत में क्या कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है? एज अ यूट्यूबर मेरा योगदान क्या है मैं बताता हूँ। डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस समझाते हुए मोटिवेशनल और एजुकेशन कंटेंट बनाना, प्रैक्टिकल टिप्स देना जैसे हाउ टू वेक अप ईयरली, टाइम मैनेजमेंट टिप्स और हैबिट बिल्डिंग चैलेंजेस, यूथ के रोल मॉडल्स के साथ इंटरव्यूज और सक्सेस स्टोरीज शेयर करना। एज अ व्यूअर जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उसका क्या काम है? ऐसे कंटेंट को देखना जो इंस्पायर करे और मोटिवेट करे, अपने रूटीन में सुधार करना और अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करना। फीमेल्स का क्या योगदान हो सकता है? माँ, बहन और सहेलियों के रूप में डिसिप्लिन को एनकरेज करना, स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस का कैंपेन चलाना, कैरियर और फैमिली लाइफ का बैलेंस रखकर रोल मॉडल बनाना। अब छोटे बच्चों का क्या योगदान हो सकता है? डिसिप्लिन की आदत छोटी सी उम्र से डालना, जैसे डेली रूटीन फॉलो करना, क्लीनलीनेस और पंक्चुअलिटी का इंपॉर्टेंस समझना और अपने एक्शन से दूसरों को इंस्पायर करना। अब पेरेंट्स का क्या योगदान है भाई? बच्चों को प्रॉपर डेली रूटीन सिखाना और उनका खुद डिसिप्लिन होना, बच्चों के बिहेवियर को मॉनिटर करना और उनके अचीवमेंट्स को रिवॉर्ड करना। अब मीडिया का क्या योगदान है? शोज और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पॉजिटिव और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल प्रमोट करना, ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना जो यूथ के सेल्फ इंप्रूवमेंट में मदद करें। अब सरकार का ये क्या योगदान हो सकता है? डिसिप्लिन और लाइफ स्किल्स को स्कूल्स के करिकुलम का पार्ट बनाना, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा देना जो डिसिप्लिन सिखाते हैं। सिर्फ बढ़ावा देने से नहीं होगा, इसको कंपलसरी करना चाहिए। टीचर्स का योगदान, स्टूडेंट्स के लिए डिसिप्लिन रूटीन सेट करना और फॉलो कराना, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के माध्यम से डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस समझाना। अब सरकारी जो सर्विसेज हैं, जो काम करते हैं, उनका क्या योगदान हो सकता है? डिसिप्लिन का एग्जाम्पल सेट करना थ्रू पंक्चुअलिटी और प्रोफेशनलिज्म, पब्लिक कैंपेन्स और कम्युनिटी प्रोग्राम्स के माध्यम से अवेयरनेस फैलाना। डिसिप्लिन एक व्यक्ति की सफलता का पहला कदम है। अगर हम सब मिलकर अपने अपने स्तर पर इसका योगदान करें तो हम एक सुधारित और सक्षम समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति के जीवन पर बल्कि देश के समग्र विकास पर भी पड़ेगा। आइए डिसिप्लिन को अपना मंत्र बनाते हैं और नए भारत का निर्माण करते हैं।